अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं लेक्चरर उसामा सईद। आईसीएस फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने जा रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग हम पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी आपको परेशानी होती है समझने में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उसका आपको जवाब दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था, एक्सप्लोर किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, स्टेटस बार क्या है, कहाँ पे मौजूद होते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। कौन कौन से फीचर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अच्छा, सबसे पहला इसका फीचर है हमारे पास वर्ड रैप का। अब वर्ड रैप का फंक्शन क्या करता है हमारे पास, मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर ली है वर्ड फाइल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखें तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इस लाइन से ज़्यादा, इस लाइन से आगे कोई चीज़ नहीं बढ़ रही, मतलब कि ये पेपर से आगे, ये जो हमारा पेज है, एक वर्चुअली पेज नज़र आ रहा है हमें, इस पेपर से आगे कोई चीज़, कोई अल्फ़ाबेट, कोई सेंटेंस आगे नहीं जा रहा है इससे। तो जो भी सेंटेंस इससे आगे जाता है वर्ड फाइल उसको क्या करती है, डायरेक्टली उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आती है। इस चीज़ को हम कहते हैं वर्ड रैप, कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं जाएगा बल्कि वो नीचे की तरफ आता रहेगा। जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो अगली लाइन के अंदर जाता रहेगा। दिस फंक्शन इज नोन एज वर्ड रैप। उसके बाद दूसरा हमारे पास फीचर है हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जब हम चाहते हैं कि हमारे पेज के टॉप के ऊपर यहाँ पे इस जगह पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो और वो हर पेज के ऊपर एग्जैक्टली वही टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हेडर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब हम चाहते हैं कि हमारे फुटर पे कुछ लिखा हुआ आ रहा हो और हर पेज पे एग्जैक्टली उसी तरीके से वो लिखा हुआ आ रहा हो, तो हम फुटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको करना किस तरीके से इस्तेमाल है, हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ग्रुप देखेंगे। यहाँ पे हम हेडर को क्लिक करते हैं। हेडर को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 3 टेक्स्ट के कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंगल टेक्स्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेंटर पे कर देता हूँ, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास हेडर तैयार होगा। अब हर पेज के ऊपर ये इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा नज़र आएगा मुझे, ठीक है। अब ये हर पेज के ऊपर मुझे इसी तरीके से इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये है हमारे पास हेडर का फंक्शन। इसी तरीके से फुटर का फंक्शन हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं, हेडर एंड फुटर के ग्रुप में जाएंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे और फुटर के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो नंबरिंग्स, पेज नंबर को हम शो करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर सेलेक्ट कर लूँगा, इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 इसी तरीके से जितने पेजेस होंगे वो सारे मेरे पास उनकी नंबरिंग फुटर में आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट एक अच्छी अरेंज डॉक्यूमेंट लगती है। अच्छा, तीसरा हमारे पास जो फीचर है वो है टेबल का। टेबल किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे किस तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है। और जैसे यहाँ पे मैंने टेबल इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल्स का यहाँ पे टैब है, ग्रुप है, इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं टेबल को ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपको टेबल चाहिए जिसके 3 कॉलम्स हो और 3 रोज हो, तो 3 रोज हों तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपको चाहिए कि वो 4 रोज हों और 3 कॉलम्स हों तो उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके टेबल बना सकते हैं। अब टेबल को यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि अगर मैंने कॉलम्स बढ़ाने हैं, कॉलम्स कम करने हैं, तो वो भी यहाँ पे आप डिज़ाइन में चले जाएँ तो आप यहाँ से कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से लेआउट में चले जाएँ तो आप कॉलम्स को, रोज़ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल्स के अंदर अपने डाटा को शो करवाते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक प्रॉपर अच्छा डॉक्यूमेंट नज़र आए। टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो इस तरीके से हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, चौथी चीज़ आ जाती है कॉलम्स की। कॉलम्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है जब हमने टेक्स्ट को 2 या 3 कॉलम्स के अंदर अरेंज करना होता है। अब देख लेते हैं किस तरीके से हम अरेंज करते हैं। हम पेज लेआउट के अंदर जाएंगे। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई और वर्जन है उसका, तो वो किसी और जगह पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन मोस्टली आपको यही टैब्स तकरीबन हर जगह पे मिल जाएंगे हर वर्जन के अंदर। पेज लेआउट के अंदर हम जाते हैं, कॉलम्स के अंदर हम जाते हैं। अगर हमने 2 कॉलम्स बनाने हैं या 3 कॉलम्स बनाने हैं, हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से मैं 2 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मेरे 2 कॉलम्स यहाँ पे बन जाएंगे। पहले यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा, नीचे तक जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे तक जाएगा। तो इस तरीके से मैं 2 कॉलम्स के अंदर अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं मेल मर्ज का फीचर। अब मेल मर्ज का फीचर क्या करता है? मेल मर्ज का फीचर इस्तेमाल किया जाता है जब हमने ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ मेल भेजनी होती है, ईमेल भेजनी होती है। उस ईमेल के अंदर कुछ भी हम चीज़ भेज सकते हैं, लेटर्स भी भेज सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेज सकते हैं, ईमेल मैसेजेस भी भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ भेज सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब कि 100-200 लोगों को एक साथ एक ही दफ़ा में मेल कर सकते हैं इस मेल मर्ज के फंक्शन की मदद से। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फीचर मौजूद है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से कि एक लड़का है जिसका नाम अली है। वो एक कंपनी में जॉब करता है, और उस कंपनी में उसको टास्क दिया जाता है कि आपने हमारे क्लाइंट्स को, जो कि 100-200 क्लाइंट्स हैं, उनको आपने ग्रीटिंग लेटर भिजवाना है। जैसे कि ईद आ रही है, रमज़ान है, तो उसका एक ग्रीटिंग लेटर हमारे क्लाइंट्स को आपने भिजवाना है। अब अली के पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन उसका ये होगा कि वो खुद बैठ के एक-एक का नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, ईमेल एड्रेस लिखेगा और उसको सेंड करेगा। एक तरीका तो उसके पास ये है, चाहे वो 100 क्लाइंट्स हैं या 200 क्लाइंट्स हैं। दूसरा तरीका, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है, वो क्या है कि वो मेल मर्ज का फंक्शन इस्तेमाल करेगा और अपनी कंपनी से रिक्वायर करेगा कि आप मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर दें अपने क्लाइंट्स की। तो वो कंपनी के पास पहले से लिस्ट मौजूद होती है उनके क्लाइंट्स की, जिसके अंदर ईमेल एड्रेस, उनका नाम, उनका पता, सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो लिस्ट अली को प्रोवाइड कर देगी। अली क्या करेगा उसके बाद, वो क्या करेगा कि अब मेल मर्ज का फंक्शन स्टार्ट करेगा। सबसे पहले मेलिंग में हम जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक साइट पे एक आपके पास विजिट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये विजिट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, किस किस्म की आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। लेट्स से हम एक इनविटेशन लेटर या ग्रीटिंग लेटर बनाना चाहते हैं, तो हम लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, कौन सी डॉक्यूमेंट को आप एक लेटर बनाना चाहते हैं, हम इसी डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे यूज़ दी करंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, अब किन को आपने भेजना है। अब लेट्स से अली के पास पहले से एक लिस्ट मौजूद है, तो वो उनको भेजना चाहता है। अगर उसके पास मौजूद नहीं होगी, तो वो खुद से यहाँ पे नई लिस्ट भी बना सकता है। टाइप अ न्यू लिस्ट पे वो क्लिक करेगा, क्रिएट पे जाएगा और यहाँ पे नाम लिखेगा, उसका टाइटल लिखेगा, नाम लिखेगा, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद वो ओके कर देगा। अब हमारे पास एक लिस्ट पहले से मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी लिस्ट मौजूद है ASDF के नाम से, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब इस लिस्ट के अंदर चाहे 100 कॉन्टैक्ट्स हों या 200 कॉन्टैक्ट्स हों, इन सबको ये सेलेक्ट कर लेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो कंपनी है वो ये कहती है कि आपने फ़लाँ बंदे को नहीं भेजना, तो आप यहाँ से उसको अनचेक कर देंगे कि इस बंदे को ये इनविटेशन लेटर या ग्रीटिंग लेटर नहीं मिलेगा। अभी हमने सबको ये ईमेल भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऑफिस एड्रेस लिस्ट इन ASDF.mdb। ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। अब हमने सबसे पहले क्या ऐड करना है, एड्रेस ब्लॉक, कि सबसे पहले जो लेटर जो है वो जिसके पास जाएगा उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो एड्रेस ब्लॉक पे हम जाएंगे। अब किस तरीके से एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिस्टर अली अहमद, लाहौर, पाकिस्तान, उसका एड्रेस आ रहा होगा। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक कोड आ रहा है, ठीक है। अब ये कोड क्या काम करेगा हम आगे जाके देखते हैं। इसके बाद दूसरी लाइन में हम देखेंगे कि ग्रीटिंग लाइन हमने लिखनी है।
ग्रीटिंग लाइन हमने लिखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह लिखा आ रहेगा, डियर मिस्टर फलाना। इसके हम क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रीव्यू और लेटर्स पे हम जाएंगे। अब ये देखें, जो लिस्ट के अंदर जो भी नाम होंगे, जितने भी नाम होंगे, मिस्टर अली अहमद लाहौर पाकिस्तान, डियर मिस्टर अली अहमद, और ये सारा लेटर जो सबके लिए एक जैसा ही होगा, तो वो लेटर जो है लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से जो अगला रेसिपिएंट होगा उसके लिए भी इसी तरीके से लिखा हुआ होगा, उससे अगला होगा, जितने भी होंगे, जितने भी लोगों को, जितने भी क्लाइंट्स को ये मैसेज जा रहा होगा, उनके अपने नाम से जा रहा होगा। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच भी लगती है और इसी तरीके से कंपनीज काम भी करती हैं। इसका आखिरी स्टेप क्या होगा, फिनिश एंड मर्ज के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम सेंड ईमेल मैसेजेस करते हैं। हम ये जो हमने लेटर लिखा है इसको ईमेल के ज़रिए सबको मैसेज कर दें। उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास आउटलुक का अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आउटलुक का अकाउंट नहीं है तो हम ईमेल सेंड नहीं कर सकते। अगर आउटलुक का अकाउंट है हमारे पास तो हम ये मेल इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सेंड कर देंगे। अगर हमारे पास आउटलुक नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देंगे, हर किसी के अलग अलग नाम के साथ प्रिंट हो जाएगी और एनवेलप्स में डाल के उनको हम सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से मेल मर्ज के फंक्शन से हज़ारों की तादाद में हम क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को मेल्स या लेटर्स या ईमेल्स भिजवा सकते हैं उनके अपने नाम के साथ। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच लगती है। तो इस तरीके से ये मेल मर्ज का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है।